नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन इन वॉइस ऑफ बीकेआर। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो अगेंस्ट चाइनीज प्रोडक्ट। मगर आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ क्या चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने से, उसको ना परचेस करके हम क्या इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ ला सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक वही रहेगा इन वॉइस ऑफ बीकेआर। बॉयकॉट ऑफ चाइनीज ब्रांड इज नॉट ओनली द ऑप्शन, इट इज नॉट इनफ। हमको हमारे इंडिया में भी कुछ इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। उसके बारे में आज की मेरी जो ये चाइनीज अगेंस्ट की जो मुहिम है वो डिपेंड रहेगी। आज का जो मेरा रोचक सेगमेंट है वो हम इंडिया को कैसे इंप्रूव कर पाए ताकि वो भी सुपर कंट्री के नाम में शामिल हो। और दूसरी बात जो मैं आज करने वाला हूं कि इंडिया चाइना को कैसे बीट कर पाएगा। चाइना को बीट करने की जरूरत नहीं है, मगर चाइना को हमको पीछे छोड़ने के लिए जो चाइना ने जो स्टेप यूज किए थे वही स्टेप आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे कि इंडिया भी उसी के ऊपर काम करके चाइना से भी अच्छा प्रोग्रेस कर सके फ्यूचर में। तो सबसे पहले उसमें मैं आज बात करने वाला हूं वो है आपको शायद पता नहीं होगा कि चाइना ने कैसे ग्रोथ किया। मैं अगर बात करूं तो 1960 में चाइना की जीडीपी 128 बिलियन डॉलर की थी और उसी टाइम 1960 में इंडिया की जीडीपी 148 डॉलर की थी। मगर आपको शायद ये सोच के हैरानी होगी कि 1978 में चाइना की जीडीपी 293 बिलियन डॉलर की हो गई और इंडिया की भी जीडीपी 293 बिलियन की उस टाइम इक्वल थी। अब ये सोचने की बात है कि चाइना हमसे पहले सेम हुआ, उसकी जीडीपी हमारे बराबर आई और उसके बाद उसने अपनी जीडीपी को कैसे आगे बढ़ाया। अब वो मैं बात आपसे करूं तो अभी फिलहाल अगर हम चाइना की जीडीपी इंडिया से कंपेयर करें तो चाइना की जीडीपी 4 टाइम हायर है जो इंडिया की जीडीपी से 4 टाइम है। और अभी करंट में अगर आप सोचे तो चाइना की जीडीपी 14.4 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। हालांकि अभी इंडिया की जीडीपी सिर्फ 3 ट्रिलियन मतलब कि 3 ट्रिलियन डॉलर की ही है। वाई? अभी आप सोचोगे कि वाई ऐसा क्यों हुआ। तो चाइना ने ऐसा क्या किया कि अभी वो हमसे 4 गुना आगे। उसके बारे में हम अगर बात करना चाहे तो पहले हम लोग सोचेंगे कि हमने कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो मिस कर दी है। Now I am talking about missed opportunity which is missed by India fully. 1960 में अगर हम बात करें तो चाइना 70% एग्रीकल्चर में डिपेंड था और वो एक पुअर कंट्री के नाम में बेशुमार था। अभी हम बात करें कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो इतना प्रोग्रेस फास्ट कर पाए। 1978 में चाइना ने अपनी कम्युनिस्ट पॉलिसी को बदल के उसने कैपिटल पॉलिसी का वे यूज किया और ये कैपिटल पॉलिसी का वे यूज करने की वजह से चाइना ने एक पॉलिसी अपनाई, उसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी। अब ये ओपन डोर पॉलिसी क्या है? ओपन डोर पॉलिसी ये है कि चाइना में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फॉरेनर अपनी शॉप चला सकता है और उसी की वजह से चाइना को 1978 में जो इकोनॉमी बूस्ट मिला वो एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मोड़ था चाइना की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब बात करें इंडिया की, 1978 में इंडिया ने क्या करा? ये जो ओपन डोर पॉलिसी है उसको पूरी तरह से अवॉइड किया और 1991 में इंडिया ने ये पॉलिसी अपनाई, मगर वो भी पार्शियल बेस के ऊपर अपनाई, पूरी तरीके से नहीं अपनाई। और उसका इंडिया को लॉस ये हुआ कि इंडिया ने सिर्फ फोकस किया इंपोर्ट कमोडिटीज के ऊपर, ज्यादा इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट ना के बराबर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया का जो छोटे बिजनेस थे वो छोटे रह गए। इंडिया ने अपना बिजनेस स्केल लार्ज नहीं किया, उसका भी उसको भुगतान करना पड़ा है। अब मैं दूसरी बात करूं कि चाइना ने उस टाइम क्या किया। चाइना ने यह किया कि ग्रांड स्केल का जो प्रोडक्शन था उसको और भी आगे बढ़ाया। हालांकि चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी यूज करके कैपिटलिज्म पॉलिसी को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर थे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेके चाइना में इन्वेस्ट करने लगे। चाइना ने दूसरा भी एक वे अपनाया कि उन्होंने अपना नॉलेज इंप्रूव किया, स्किल वर्क इंप्रूव किया एंड देन आफ्टर चाइना ने दूसरी प्रोडक्टों को कॉपी करके भी अपना जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाया। और आज इंडिया की कंपेयर में चाइना नंबर 1 तो है ही, मगर पूरे वर्ल्ड में चाइना अभी फर्स्ट नंबर एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि अभी पूरे वर्ल्ड का अगर हम एक्सपोर्ट रेशियो निकाले ना तो चाइना का कंट्रीब्यूशन उसमें 12.5% है, जो कि 8% यूएसए से भी 4% ज्यादा है। मतलब फर्स्ट नंबर एक्सपोर्ट अगर किसी कंट्री को अगर बोले
तो वो है चाइना। अब अगर हम उसको इंडिया के साथ कंपेयर करें तो वेरी सैडली आई एम से दैट इंडिया टॉप 10 में भी कहीं पे नहीं दिख रहा है। वाई? दैट इज द रीजन वाई टुडे आई एम टॉकिंग दिस टॉपिक रिगार्डिंग टू हाउ वी कैन बीट द चाइना, हाउ वी कैन रिड्यूस द चाइनीज डिपेंडेंसी प्रोडक्ट इन अवर इंडिया। खाली चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने से काम नहीं चलेगा। तो अभी जो मैं रोचक बातें आपसे करना चाह रहा हूं वो आप सुनिए। दोस्तों, इंडिया ने जो अपॉर्चुनिटी मिस की उसको अभी यूज करने का टाइम आ गया है। उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि 2016 में चाइना का एक मोड़ आया था कि वहां पे चाइना का बेड टाइम शुरू हुआ था और 2% इकोनॉमी उसकी डिक्रीज हुई थी। कैसे डिक्रीज हुई थी? चाइना ने 2% डिक्रीज जो 1978 से लेके 1991 30 इयर्स में जो चाइना ने प्रॉफिट किया उसकी कंपेयर करें तो अगर 1990 की बात करें तो चाइना के लोगों की जो सैलरी एनुअल थी वो $150 की थी 1990 में, जो कि वो बढ़ के 2005 में हो गई $2,800 और यहीं से बेड टाइम चाइना का शुरू हो गया। देन आफ्टर इन 2015 चाइना के लोगों की इनकम एनुअली अगर गिने तो वो हो गई $8,900 और अभी 2020 में चाइना के एनुअल इनकम की पर मैन सैलरी के बारे में बात करें तो वो हो गई है $13,900, मतलब 8500%। ये एक हकीकत में हैरत की बात है कि चाइना के लोगों की इनकम इतनी ज्यादा है और यही से ये रीजन शुरू हुआ, ये सीक्रेट शुरू हुआ कि चाइना की अभी कोई प्रोडक्ट चीप नहीं रही है। चाइना की ज्यादा प्रॉफिट करने और सैलरी देने के लिए, चाइना के लोगों को सैलरी बढ़ाने के लिए उसने अभी अपना ध्यान चीप प्रोडक्ट में से हटा के ज्यादा महंगी प्रोडक्ट में लगा दिया। एंड दैट इज द रीजन माय बेस्ट टाइम स्टार्ट विद इन 2016। और मैं अगर आपसे बात करूं कि 7% डिक्रीज भी हुआ था आफ्टर 2016। कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूं। जब चाइना ने यूएस में जो इंपोर्ट वो कर रहे थे तब ट्रंप की सरकार ने उनके ऊपर ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और उसी की वजह से 7% चाइना की इंपोर्ट रेशियो में कमी आई थी, डिक्रीज हुआ था, क्योंकि चाइना का माल सेफ भी नहीं था और जो सॉफ्टवेयर चाइना अमेरिका को दे रही थी उसमें हैकिंग के भी चांस थे। तो उसी की वजह से ये यूएस गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था। अब मैं आपको बात करूं कि चाइना अभी जो फिलहाल कर रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी अगेंस्ट में हो चुका है और वर्ल्ड अगेंस्ट चाइना कैसे हो गया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाइना की इकोनॉमी अभी जो अगेंस्ट हो रहा है वर्ल्ड उससे काफी काफी कमजोर पड़ने लगी है और उसमें पहला फैक्टर है कोविड-19। आपको शायद पता नहीं होगा कि कोविड-19 की वजह से कितने सारे लोग मर गए, कितने सारे लोगों की डेथ हो गई और उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी चाइना की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो टाइम आ गया है उसमें चाइना की डिपेंडेंसी कम करने का तो टाइम है ही, मगर हम चाइना की डिपेंडेंसी कम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आता हूं। तो कि देखो अभी लार्ज स्केल पे चाइना ने क्या किया कि कोविड-19 की वजह से वो हब था मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो चाइना अभी अपनी मनमानी उस प्रोडक्ट में कर रहा है, हालांकि वो इस कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने में नाकाम रहा है। वाई? बिकॉज चाइना जो प्रोडक्ट बना रहा है मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो मास्क, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर ये सब बल्क क्वांटिटी में बना था, मगर इतना जो पेंडेमिक शुरू हुआ कि चाइना प्रोडक्शन में पहुंच नहीं पा रहा है और उसने अपनी वर्ल्ड में मनमानी करना शुरू कर दिया और उसी की वजह से आज पूरा वर्ल्ड चाइना के अगेंस्ट में है, क्योंकि वो अपने एरोगेंट नेचर, अपना जो खराब नेचर है उसके कारण पूरे वर्ल्ड की आंखों में गड़ गया है। अभी वो प्रोडक्शन भी पूरा नहीं कर पा रहा है और लोगों की डिमांड उसके मुताबिक पूरी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अभी लोगों ने, पूरे वर्ल्ड ने ये सोचा है कि चाइनीज डिपेंडेंसी कम करनी जरूरी है और अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लाना जरूरी है। मतलब कि वोकल फॉर द लोकल स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा और वही इंडिया को भी अप्लाई करनी होगी। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताना चाहता हूं। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाइना का इंपोर्ट रेशियो सिर्फ 3% का है और वो भी दूसरी कंट्री से वो सिर्फ रॉ मटेरियल परचेस करता है और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बना के ज्यादा से ज्यादा दाम पे वो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है और उसका रेशियो है 12.5%। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया ये सब चीजों से कैसे सीख लेके आगे बढ़ सकता है। उसके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इंप्रूव इंडियन स्किल, इंप्रूव इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए
तो गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी ली है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने और दूसरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दूसरी फॉरेन इन्वेस्टर को ऑफर और अच्छे अच्छे इंसेंटिव देके इंडिया में इन्वेस्ट करने का जो इन्विटेशन दिया है, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो काफी है। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे तो हमको ये सब चीज बड़े स्केल के ऊपर सोचना पड़ेगा। और उसके लिए इंडिया को तीन चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। और तीन चीज में फर्स्ट आता है क्वालिटी एंड स्केल। अगर मैं आपको धीरूभाई अंबानी का एक एग्जांपल बताऊं कि धीरूभाई अंबानी ने ये क्वालिटी और स्किल में एक अच्छा खासा काम किया था, उसकी वजह से धीरूभाई अंबानी का स्केल भी बड़ा है और लार्ज स्केल के ऊपर वो प्रोडक्शन भी करते हैं और चीप दाम रखने के बाद भी लार्ज स्केल में वो प्रोडक्ट इंडिया में बेच पा रहे हैं। इसकी वजह से उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। और चाइना ने भी वही किया था कि अपने जो स्केल था वो बड़ा किया है और उसी की वजह से उन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा करके ज्यादा मुनाफा कमाया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इंडिया में स्किलफुल लेबर की भी कमी है। अगर हम बात करें कि इंडिया में अगर एक इंटरव्यू में टिम कुक ने बताया था, मैं अगर आपने टिम कुक का नाम सुना है तो एक इंटरव्यू में टिम कुक ने बोला था कि चाइना नंबर 1 इसलिए नहीं है कि वो चीप प्रोडक्ट बनाता है, मगर चीपेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, मगर वो नंबर 1 इसलिए है कि उनके जो वर्कर है वो क्वालिटी और स्किल ओरिएंटेड है और कम से कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करना जानते हैं। इसी की वजह से चाइना आज नंबर 1 है। और इंडिया को भी अपने वर्करों को स्किलफुल बनाना है और ज्यादा डेवलप और टेक्निक सिखाने के बाद उसको इंप्रूव करना है, ताकि वो कम से कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। आज इंडिया की परिस्थिति ऐसी है कि अगर इंजीनियर के बारे में सोचे तो इंजीनियर सिर्फ पढ़ने के लिए इंजीनियर बनते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, इसलिए हम डेवलपमेंट में भी पीछे हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है वो अपना टाइम गवर्नमेंट जॉब में ही पूरा बिगाड़ देते हैं। उसके लिए तैयारी करके गवर्नमेंट में उनको काम करना है ऐसी अपने मन में लालसा पाल के अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं, मगर वो अपना स्किल इंप्रूव नहीं करते। इसी की वजह से आज प्राइवेट सेक्टर में स्किलफुल लोगों की कमी है और वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट में इंटरेस्ट यूथ को है, इसी की वजह से हो रहा है। ये ना करे और गवर्नमेंट से अपना खुद का फोकस हटा के प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लगाए और अपना स्किलफुल नॉलेज बढ़ाए, ताकि वो आपको भी काम आए और ज्यादा से ज्यादा इंडिया को भी प्रॉफिट हो। दूसरी हैरत की बात यह है कि इंडिया में लेबर सबसे ज्यादा है। इंडिया नंबर 1 है अभी पॉपुलेशन में भी, और चीप लेबर यहां पे मिल सकता है, मगर नहीं है क्योंकि वो स्किलफुल नहीं है। और स्किलफुल लेबर बनाने के लिए इंडिया को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड तीसरा और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी को अभी इफेक्ट कर रहा है, ताकि हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना कैसे ग्रो हुआ। चाइना के रोड से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बहुत बड़ा है। आप उनका प्लानिंग देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा, दूसरे इन्वेस्टर भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, ताकि इंडिया में वो मुमकिन नहीं है। उसके ऊपर भी इंडिया को काम करना पड़ेगा। चाइना में लेस कोस्ट के ऊपर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। दूसरी बात, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, जो कि इंडिया में अभी मुमकिन नहीं है। इंडिया में 2 साल का काम 5 साल में होता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फैक्टर क्या काम कर रहे हैं? इंडिया के रोड अच्छे नहीं है, इंडिया करप्शन की वजह से जो 2 साल में काम होना चाहिए वो 5 साल में होता है। और तीसरी और रोचक बात यह है कि इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी वीक है, क्योंकि इंडिया में ट्रैफिक की बहुत समस्या है और इसी की वजह से हम लोग एक्सपोर्ट करने में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिगाड़ देते हैं। दैट इज द मेन रीजन व्हाई फॉरेन इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट इंडिया में कम दिखता है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंडिया को किसी भी हालत में इंप्रूव करनी पड़ेगी, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इंटरेस्ट ले, उनका इन्वेस्टमेंट करे और इंडिया भी एक ग्रेट कंट्री में 21st सेंचुरी तक तो आ ही जाएगा। और मेरा ये सोचना है कि अगर हम ये 3 फैक्टर में काम करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी और स्केल में काम करना है, दूसरा स्किलफुल लेबर और टेक्निक में काम करना है, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है। ये सब 3 चीजों की वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि 21st सेंचुरी तक इंडिया भी नंबर 2 के ऊपर अपने एक्सपोर्ट में आ जाएगा और नंबर 2 के ऊपर जीडीपी में भी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी काफी सारी क्लिप लाइक की है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मैंने बताया उसी के ऊपर अगर इंडियन गवर्नमेंट काम करे तो ये भी अगर हम चाहे तो चाइना को बीट कर सकते हैं। ये सब मैंने जो आपको बताया रोचक बात है उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। इन वॉइस ऑफ वीकेआर, नेक्स्ट टाइम मीट यू इन अनदर टॉपिक अगेंस्ट द चाइना, अगेंस्ट द चाइनीज प्रोडक्ट। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन सोल्जर।